हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। अर्थात हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते और सुनते हैं। रामचंद्र के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। अपनी प्रतिबद्धताओं को लेकर समर्पित उत्तर प्रदेश के संस्कृत और पर्यटन विभाग एवं लोक दायित्व संस्थान तथा जिला प्रशासन आजमगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें एक से बढ़कर एक कथावाचकों ने भगवान श्री रामचंद्र के आदर्शों का वाचन किया, जिसे सुनकर लोग अभिभूत हो गए। इस दौरान आजमगढ़ पूरी तरह से राममय था। हरिऔध कला केंद्र में कॉन्क्लेव का उद्घाटन रामायण सर्किट नई दिल्ली के अध्यक्ष श्री राम अवतार शर्मा, विशिष्ट अतिथि गांगेय हंस डॉक्टर लव कुश द्विवेदी, डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अस्थाना ने दीप प्रज्वलित करके किया। विशिष्ट अतिथि गांगेय हंस ने अपने उद्बोधन में कहा कि कलयुग में घर घर रावण है, इसलिए हर घर राम चाहिए। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जन जन में राम को खोजने से बेहतर है कि जन जन को ही राम बना दिया जाए। वहीं संवाद सत्र में विशिष्ट अतिथि प्रख्यात कथावाचक आचार्य शांतनु जी महाराज ने कहा कि राम के बिना मानव का जीवन अधूरा है। राम कथा होने से राम बने या न बने, रावण बिल्कुल नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी के हिसाब से रामायण को मत बदलिए, बल्कि नई पीढ़ी को रामायण के अनुरूप बनाइए। उन्होंने कहा कि जिन्होंने राम के चरित्र से खिलवाड़ किया, इतिहास ने ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं किया। रामायण कॉन्क्लेव में रामायण पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने दर्शकों का मन मोह लिया। प्रख्यात आला सम्राट फौजदार सिंह की लंका दहन की वीर रस की प्रस्तुति ने लोगों में जोश भर दिया। गणेश वंदना किंग डांस एकेडमी की टीम द्वारा प्रस्तुत की गई। राम स्तुति कथक के द्वारा प्रतीक्षा तिवारी ने उपस्थित जनों का मन मोह लिया। वहीं शबरी के राम को धोबिया नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत कर मुन्ना लाल की टीम ने खूब तालियां बटोरी। डीएवी की एनसीसी टीम और श्रीमन गौरांग द्वारा लव कुश प्रकरण प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के दौरान ही अलग अलग स्थानों पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में 22 जून 2023 को निबंध चित्रकला एवं मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके साथ ही रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन हरिऔध कला केंद्र में हुआ। इन प्रतियोगिताओं में 300 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। हरिऔध कला केंद्र में रामायण कॉन्क्लेव अपने चरम पर था। वहीं पिछले कई दिनों से लोग जिसके दर्शन को आतुर थे, जन जन के मानस में श्री राम की भूमिका को जीवंत करने वाले अरुण गोविल भी हरिऔध कला केंद्र पहुंच चुके थे। उन्होंने रामायण सर्किट द्वारा लगाई गई श्री राम वनगमन स्थल प्रदर्शनी एवं फाउंडेशन के कलाकारों द्वारा बनाई गई रामायण की झांकी का अवलोकन भी किया। यह झांकी है उन स्थानों की जो श्री राम के काल में पवित्र हुए। श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास के शोधकर्ता डॉक्टर राम अवतार ने अनेकों बार स्वयं इन स्थलों की यात्रा की है। ये चित्र उन्हीं यात्राओं की देन है। हम सभी उन स्थानों पर तो नहीं जा सकते, लेकिन उन स्थानों के प्रदर्शनी में दर्शन कर सकते हैं, जहां से यादें जुड़ी हैं श्री राम की, माँ जानकी की, भैया लक्ष्मण की और वीर हनुमान की। कुछ स्थलों पर अब भव्य मंदिर बन गए हैं, तो कुछ आज भी हैं उसी रूप में जैसे कल ही श्री राम जानकी यात्रा करके गए हों। इससे पहले रामायण के राम अरुण गोविल लोक दायित्व के पवन सिंह के साथ सरयू तट पहुंचे और उन्होंने सरयू मां की आरती किया। इसके बाद शाम के सत्र में डीएवी कॉलेज परिसर खचाखच भरा हुआ था, जिसमें अरुण गोविल जी को शामिल होना था। जैसे ही वो वहां पहुंचे, लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए उनका अभिवादन किया। उन्होंने मंच से श्री राम के आदर्शों, माता जानकी के त्याग और लक्ष्मण जी के तेवर और तपस्या का भी अलौकिक वर्णन किया। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात श्री राम आजमगढ़ की धरा पर उतर आए हों। आजमगढ़ आकर उन्हें कैसा लगा और कार्यक्रम के शानदार संयोजन पर उन्होंने अपने विचार भी रखे। आइए सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ही पौराणिक धरती है, बहुत ही धार्मिक धरती है
और ऐसी जगह आकर अच्छा लगता है। यहाँ के लोग बहुत सरल हैं, बहुत मृदुल भाषा का प्रयोग करते हैं, तो अच्छा लगा। और क्योंकि रामायण का इवेंट था तो और भी अच्छा लगा यहाँ पर। पहली बात तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, मैं राम जी को कलयुग का राम नहीं कहता, मैं अपने लिए ये शब्द नहीं प्रयोग कर रहा हूँ। लेकिन राम आदि हैं, अनंत हैं, वो ना पौराणिक है ना आधुनिक है, तो इसलिए उनको कलयुग का शब्द उनके साथ प्रयोग करना ये उचित नहीं, इसे ना करें। जन जन में राम है तो इसको राम का जन जन है जी, जन जन में राम नहीं है, राम का जन जन है। लोग कहते हैं कण कण में भगवान होते हैं, नहीं, मैं कहता हूँ भगवान में कण कण होता है जी। जो भी कुछ है, ब्रह्मांड कहिए, आप इसे प्रकृति कहिए, समझे ना, ये पूरा सिर्फ राम है। मैं ये मानता हूँ कि मुझे आप किसी भी नाम से पुकारिए आप, ठीक है। सवाल ये होता है कि मैं इस विषय में क्या सोचता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे जो आपका स्नेह, जो आपका प्यार, जो आपका सम्मान मिलता है, मेरे लिए बहुत है। और दूसरा, मैं ये मानता हूँ कि आप मुझे नमन नहीं कर रहे हैं, आप में जो, आपके अंदर जो राम के प्रति आस्था है, आप उसको नमन कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास आज तक कोई ऐसा स्वरूप नहीं था, है ना, क्योंकि श्री राम को हम या तो मूर्तियों में देखते हैं या हम तस्वीरों में देखते हैं जो हमारे घर में भी लगी होती हैं, जिनकी हम पूजा भी करते हैं। तो हमारे पास एक कोई स्वरूप नहीं था। अभी बहुत से संतों ने भी ये कहा कि हमें एक स्वरूप मिल गया है। बहुत से आप भाई बहनों ने भी कहा, कल भी कहा कि अब जब हम राम जी का ध्यान करते हैं तो हमें आपका चेहरा याद आता है। तो ध्यान की भी जो प्रक्रिया है वो ये कहा जाता है कि किसी भी आप एक चीज़ पर अगर ध्यान केंद्रित कर लें तो वो ध्यान सफल होता है, चाहे वो कोई बिंदु ही क्यों ना हो, ठीक है। तो मैं ये मानता हूँ कि आप जो रामायण में, जो राम में आपकी आस्था है, आप उसको नमन कर रहे हैं। बाकी मैं इसे इस तरह से लेता हूँ कि आपका जो प्यार है, जो स्नेह है, जो आदर मुझे मिल रहा है, मैं उसके लिए आप सबका बहुत आभारी हूँ। यही महा रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। रामचरितमानस में श्री रघुनाथ जी का नाम उदार है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, मंगल करने वाला और अमंगल को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित स्वयं भगवान शिव सदा जपा करते हैं। वहीं बात करें रामायण कॉन्क्लेव में, तो संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश, जिला प्रशासन एवं लोक दायित्व के संयुक्त तत्वाधान में हरिअवध कला केंद्र में आयोजित रामायण कॉन्क्लेव के दूसरे दिन शुक्रवार को उद्घाटन सत्र में प्रख्यात राष्ट्र संत राजर्षि गांगेय हंस ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में राम कथा विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जन जन के राम को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कैकेयी को पूरी राम कथा का आधार बताया और कहा कि माता कैकेयी के 2 वरदान राम कथा की कड़ी हैं। राम कथा हमें राष्ट्र, संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए सर्वस्व त्याग करने की प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि मानस एक भक्ति प्रधान ग्रंथ है, जिसमें भगवान शिव से लेकर हनुमान तक भक्ति की याचना करते हैं, लेकिन वह भक्ति 2 लोगों के बिना याचना के भगवान राम देते हैं। वह दोनों सबरी और केवट हैं। यही उदाहरण इस बात के लिए पर्याप्त है कि तुलसी दलित विरोधी नहीं थे। उन्होंने कहा कि भगवान भक्ति में लीन व्यक्तियों को मिलते हैं। सबरी के जूठे बेर खाए निषाद राज को गले लगाया। भगवान राम का समाज के सभी जन के प्रति संभाव था, आज इसी की जरूरत है। इसी बीच रामायण सर्किट के चेयरमैन राम अवतार शर्मा ने राम के वन और आगमन स्थलों पर विस्तार से प्रकाश डाला। राम वनगमन स्थलों की चर्चा करते हुए उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने कहा कि राम के वनगमन और आगमन स्थल आज भी जीवंत हैं। जंगल में एक मंदिर में अदृश्य शक्ति द्वारा कराए गए भोजन की कहानी भी उन्होंने सुनाई। कहानी सुनकर श्रोताओं के रोंगटे खड़े हो गए। वहीं बीच बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से रामायण पर गीत प्रस्तुत किया, तो अलंकार जी ने सबरी के राम गाया। संस्कार भारती के 42 कलाकारों की टीम द्वारा नृत्य नाटिका द्वारा रामायण प्रस्तुत किया गया। अंत में राम रावण के संवाद सुन दर्शकों की आंखें भर आई। डाइट के विद्यार्थियों द्वारा जन्मे अवध में राम मंगल गावरी गीत पर अनोखी प्रस्तुति दी गई। इसके साथ ही पल पल है भारी विपदा, आई मोहे बचाने अब आओ रघुराई काव्य नाटक में लंका में सीता की दशा को प्रस्तुत किया गया।
राम जी की प्यारी राजधानी लागे की भी शानदार प्रस्तुति हुई। इसका संयोजन डॉक्टर भावना मिश्रा ने किया था। वहीं प्रतीक्षा तिवारी ने एक बार फिर राम सिया राम जय जय राम गीत पर अपना मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। तपस्या क्रिएटिव स्कूल के बच्चों द्वारा जय श्री राम प्रस्तुति दी गई। हनुमान चालीसा पर अंबुज के निर्देशन पर 22 कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे भगवान आए हैं, इस गीत पर शानदार प्रस्तुति सान्या और स्नेहा गुप्त ने दी। इस आयोजन के उपरांत हमने बहुत सारे लोगों से कार्यक्रम की सफलता और उसके उद्देश्यों की पूर्ति पर उनसे बातचीत किया। आइए आप भी सुनिए और देखिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। जय श्री राम असीम जी। यह कार्यक्रम वस्तुतः राम को जन जन तक पहुंचाने के लिए आयोजित किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन विभाग के द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम था, जिसमें आजमगढ़ प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और मेरे संयोजन से कार्यक्रम हुआ। प्रशासन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह कार्यक्रम जहां तक मैं देख पा रहा हूं, लगभग अपने उद्देश्यों में सफल रहा। आने वाले समय में छोटे से लेकर के बड़े तक, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, सबको इस बात का कि राम के कितने विभिन्न आयाम हैं, राम ने कहाँ कहाँ काम किया है, किस प्रकार से काम किया है, उनके प्रति लोगों की, लोकमानस की उनके प्रति क्या भावना है, लोक संस्कृति में राम कैसे हैं, यह कार्यक्रम यह उन लोगों तक संदेश पहुंचाने में सफल हुआ है। खासतौर से सबके मन में यह भावना आ गई कि प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीश धर लीन्ही। हमारे पुराणों में कहा गया है कि त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमें वही समर्पय। प्रभु सब तुम्हारा है, तुमने जो दिया है सब तुम्हारा है। इस भाव से लोगों ने कार्यक्रम को देख करके और तालियां बजाईं। अनुशासन बना रहा, राम की मर्यादा को लोगों ने समझा। आप भी उस कार्यक्रम में थे, आप देखे होंगे कि मंच की मर्यादा सदा सदा बनी रही, किसी ने कहीं भी हुल्लड़बाजी नहीं की। अपने उद्देश्य में यह कार्यक्रम सफल रहा है। आजमगढ़ दूरभाषा एवं चंद्रवासी की पावन धरती पर पर्यटन विभाग, संस्कृति मंत्रालय के और लोक दायित्व न्यास के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय 22-23 जून को रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था और पूरा जिला राममय हो गया था। मुझे तो लगता है कि पूरे कोने कोने से शहर के और दूर दराज से भी लोग आए थे और बड़ा अच्छा दृश्य था। इसमें राम पर ही आधारित विभिन्न कार्यक्रम हुए, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम का संयोजक मुझे बनाया गया था और राम पर आधारित ही रामायण नृत्य नाटिका हुई, लोक गायन हुआ। जैसे सबरी के राम बहुत अच्छा रहा और बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने राम पर प्रस्तुतियाँ दी। तो ये सारे कार्यक्रम हुए और इसके लिए मैं लोक दायित्व न्यास के भाई पवन सिंह जी को और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिनके प्रयास से, अथक प्रयास से, अथक परिश्रम से इतना बड़ा आयोजन हुआ और राम जन जन तक तो पहुँचे ही थे, लेकिन एक नए तरीके से, नए कलेवर में पहली बार आजमगढ़ में रामायण कॉन्क्लेव का इस तरह आयोजन किया गया, जिसमें पूरा जिला राममय हो गया था। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था और जनपद के लिए पहली बार इस तरह का ऐतिहासिक कार्यक्रम देखने को, सुनने को, समझने को मिला है जनपद के लिए। और नौजवानों में जो जोश था इस कार्यक्रम को लेके, जो एक लगाव हुआ है, सबकी तरफ से इस तरह का संदेश आ रहा था कि हर वर्ष इस तरह का कार्यक्रम हो तो अच्छा रहेगा। हमारे होश में पहली बार जनपद में इतना भव्य राम जी को लेकर कार्यक्रम हुआ है। राम जी को सिर्फ जानते थे हम लोग, लेकिन समझने का मौका मिला है और हम ही नहीं, जनपद के तमाम नौजवानों को, विद्यालयों को, संस्थाओं को मौका मिला है कुछ नया करने का। और सरकार से, पर्यटन विभाग से, लोक दायित्व से मैं इस तरह की अपेक्षा करता हूं कि इस जनपद में हर वर्ष इस तरह का कार्यक्रम कराया जाए और हम सब के लिए ये खुशी की बात है। और हर वर्ष सहयोग के लिए, इस वर्ष से ज़्यादा अगली वर्ष लोगों का सहयोग रहेगा इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद है सरकार को, संस्था को इस तरह का कार्यक्रम कराने के लिए जिले में। इस 2 दिवसीय आयोजन में पारंपरिक परिधानों की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ,
जिसमें रामायण के पात्रों का रूप धारण किए प्रतिभागियों ने मन मोह लिया। अतिथियों का स्वागत कार्यक्रम के संयोजक लोक दायित्व के पवन कुमार सिंह ने एवं संचालन डॉक्टर दिग्विजय सिंह राठौर ने किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का संयोजन डॉक्टर डीपी तिवारी ने किया। डॉक्टर संतोष सिंह की टीम द्वारा निर्मित झांकियां देख रामायण की घटनाओं को सजीवता से देखने का अवसर प्राप्त हुआ। अंत में कार्यक्रम के संयोजक लोक दायित्व के पवन कुमार सिंह ने सभी लोगों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम को सफल बनाने वाले सभी लोगों को, जिन लोगों को मैं जानता हूं, जिन्हें नहीं जानता हूं, जो लोग हमारे साथ मिलकर के काम किए, जो लोग बिना हमसे संपर्क किए भी सहयोग किए, उन सभी लोगों को साधुवाद, कोटि से धन्यवाद। उन माताओं को प्रणाम जिन्होंने अपने बच्चों को राम बनाया, सीता बनाया, राम के विविध स्वरूपों में स्वरूप सरकार की रचना और योजना की। उन सबको मेरा अभिनंदन, सबको मेरा प्रणाम। साज फाउंडेशन के उन बच्चों को भी बहुत बहुत साधुवाद जिन्होंने मेरी कल्पना को रूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। डाइट एवं बेसिक के सभी अध्यापक जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में दिन रात जब भी आवाज़ दी गई तो आकर के उन्होंने सहयोग किया, लगातार लगे रहे अरविंद जी के नेतृत्व में। एनसीसी, रोवर्स रेंजर्स, एनएसएस, डीएवी डिग्री कॉलेज के डॉक्टर पंकज, डॉक्टर दिग्विजय और इनके साथ ही जो सारे बच्चे लगे रहे, या फिर इस समय लोक दायित्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को सुशोभित कर रहे डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अस्थाना जी और उनके लोग, साथ ही रामायण सर्किट के चेयरमैन डॉक्टर राम अवतार शर्मा एक दिन पहले ही आ गए, लवकुश द्विवेदी जी एक दिन पहले ही आ गए, राम कथा वाचक शांतनु जी, आचार्य शांतनु जी महाराज के श्री चरणों में नमन करता हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे निवेदन पर दिया। उद्भट विद्वान राजर्षि गांगे हंस जी और ढेर सारे पत्रकार साथी और वह लोग भी जिनका नाम नहीं आ पाया अखबारों में या मंच पर, उन सभी लोगों के प्रति मेरी अपार श्रद्धा है। उन सभी लोगों को कोटि से धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ। इसके साथ ही आजमगढ़ जिला के जिलाधीश, जिलाधिकारी श्री विशाल भारद्वाज जी के साथ उन सभी अधिकारियों को जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, नोडल अधिकारी अपर जिलाधिकारी आज़ाद भगत सिंह जी और वो सभी साथी जिन्होंने प्रत्येक अवसर पर, प्रत्येक कार्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे यह कार्यक्रम सफल रहा। लेकिन कितना सफल रहा ये तो आप लोग स्वयं तय करें, स्वयं बताएं। जय श्री राम।